hello guys, welcome back to my channel. It's official and yes, I am there with you with the last part of your DLD Unit 2. ठीक है, सो लास्ट जो हमारा पार्ट था उसमें मैंने गलती से पार्ट 2 बोल दिया था, लेकिन वो भी पार्ट 3 था आपका. ओके, नाउ दिस विल बी पार्ट 4 एंड डेफिनेटली इन चारों को मैं मर्ज करके आपको एक वन शॉट दे दूंगी. लाइक आपको फिर कहीं बार बार वीडियो को मतलब आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द स्टफ इन वन वीडियो. ओके, तो यूनिट 2 का डीएलडी का हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि यूनिट 2 बड़ा है ऑब्वियसली. तो इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 1 में हमने कोड कन्वर्टर्स को पढ़ा. सेकेंड पार्ट में हमने एडर, सब्ट्रैक्टर्स, एन बिट बाइनरी एडर, देन एन बिट बाइनरी एडर कम सब्ट्रैक्टर, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी. देन लास्ट पार्ट के अंदर हमने क्या देखा था, हमने लुक अहेड कैरी जनरेटर देखा था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन हमने बीसीडी एडर को देखा था, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस 3 केसेस उसके अंदर हमें याद रखने थे. देन वी हैव सीन व्हाट योर कंपैरेटर, जिसमें मैंने 1 बिट 2 बिट आपको बताया एंड दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है यू ऑल नो वेरी वेल. ओके, तो अब ये जो है ये लास्ट पार्ट है एंड इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर. तो इसका भी क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दिखेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसके अंदर कौन से टॉपिक आ जाते हैं, पहले तो डिजाइन करना आता है, उसके बाद मल्टीप्लेक्सर ट्री आता है, उसके बाद हम देखेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लेक्सर के अंदर टॉपिक्स होते हैं एंड इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं आपको सब डेफिनेटली बता रही हूँ. तो प्लीज अभी तक अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. यू आर गेटिंग एवरीथिंग लिटरली. फॉर फर्स्ट ईयर तो अवेलेबल ही है, सेकेंड ईयर का भी इतना ज्यादा सिलेबस हो गया एंड एवरीथिंग इज कवर्ड बाय मी इटसेल्फ. आप देख सकते हो डीएलडी हमारा इस वीडियो से आपका इनसेम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इनसेम का जो सिलेबस था. देन एफडीएस जो है वो भी आपका बस एक पार्ट बचा है, दैट आल्सो विल बी कंप्लीटेड. देन आपका ओप्स पूरा का पूरा कंप्लीटेड है, डीएम चल रहा है, सीजी चल रहा है. ओके, तो ये सब जो है ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है. सो डोंट गो एनीवेयर, आई विल से प्लीज फर्स्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम मी. आप एक वीडियो देख लोगे आपके मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी. आई विल गारंटी दिस थिंग बिकॉज बहुत ईजिली आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरी कॉन्सेप्ट. इतना ज्यादा ईजी आई डोंट थिंक कि आपको कोई टीचर से लाइक आपके कॉलेज वगैरह में सिखा रहे होंगे. ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका सब हो जाएगा अगर कॉलेज में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड दैट इज मल्टीप्लेक्सर. तो मल्टीप्लेक्सर क्या आता है देखो इसके ऊपर. तो सबसे पहले हमें देखना होता है ये क्या होता है इसके अंदर एग्जैक्टली. ठीक है, तो आप मल्टीप्लेक्सर को एक ऐसा आप समझ लो एक बॉक्स है ये आपका. ओके, ये एक बॉक्स है एंड डेफिनेटली इसके अंदर आपके पास 2n इनपुट्स आ रहे होते हैं. कितने, 2n इनपुट्स आ रहे होते हैं. ठीक है, 2n इनपुट्स आ रहे होते हैं एंड ये याद रखना है कि इसका जो आउटपुट होता है वो सिर्फ एक होता है, एक आउटपुट. ओके, तो इसका यही डेफिनेशन है क्या कि ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है. ओके, कॉम्बिनेशनल सर्किट हैविंग 2n इनपुट लाइंस एंड ओनली 1 आउटपुट लाइन. ओके, अब ये n क्या है ना, आपके दिमाग में आया होगा. तो ये n क्या है यहाँ पे, तो n इज नथिंग बट नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स. ठीक है, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स. अब आप बोलोगे कि सिलेक्शन लाइन्स क्या होते हैं, तो अभी हम देख रहे होंगे उसको भी बहुत ज्यादा इजीली हमें वो भी समझ में आ जाएगा. कुछ भी नहीं है, इतना इजी टॉपिक है और डिजाइनिंग तो बहुत ही ज्यादा इजी है. तो ये देख लेते हैं और देखो मल्टीप्लेक्सर के आपके पास हो जाते हैं टाइप्स. ओके, तो 2:2 यहाँ पर देखो टाइप्स कैसे होते हैं. तो 2:1 ये आपका पहला टाइप होता है मल्टीप्लेक्सर का. फिर 4:1 होता है, फिर 8:1 होता है, देन 16:1 होता है. तो आप समझ सकते हो कि 2n फॉर्मेट के अंदर आपके टाइप्स होते हैं. ओके, अब ये टाइप्स आपको समझ में आ गए, आप मल्टीप्लेक्सर क्या कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ गया. तो आप ये भी समझ लो कि आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं. तो आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि डिफाइन मल्टीप्लेक्सर. पहली बात तो आपको डिफाइन करना है. क्या डेफिनेशन है मैंने आपको बताया, कॉम्बिनेशनल सर्किट हैविंग 2n इनपुट लाइन एंड 1 आउटपुट लाइन. ओके, तो अब ये आता है और आपको क्या बोला जाता है, डिजाइन एनी ऑफ लाइक 4:1 मल्टीप्लेक्सर. तो ये आपको डिजाइन करने आ सकता है. 8:1 मल्टीप्लेक्सर ये आपको डिजाइन करने आ सकता है. 2:1 बहुत ज्यादा बेसिक है तो इट विल नॉट कम. एंड 16:1 भी आ सकता है बट नॉट मोर देन चांसेस उसके हैं. ओके, तो आप बहुत ज़्यादा इजीली इसको समझ सकते हो. मैं आपको एक मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करके दिखाऊंगी, आपको सब आ जाएगा. ठीक है, आपको कैसे क्या करना है, यू विल गेट एवरीथिंग. ओके, तो चलिए देख लेते हैं. बहुत ज़्यादा इजीली मैं इसको बताती हूँ आपको.
तो चलिए डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट है दैट इज योर 4:1 मार्क्स। ओके, इसको देखो मक्स भी बोला जाता है। ओके, तो आपको पेपर में मक्स आया, इसका मतलब मल्टीप्लेक्सर की बात हो रही है। तो अगर आपको 4:1 मक्स आपको डिजाइन करने बोला है, ओके, तो आप कैसे डिजाइन करोगे? देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। सब मतलब आपको 3 पार्ट्स हैं जो अपने क्वेश्चन के अंदर करने हैं, समझ में आया? आंसर के अंदर आई मीन। तो कैसे करना है आपको? सबसे पहले आपको तो एक मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर बनाना है, ठीक है। ये आपने एक मल्टीप्लेक्सर बना दिया एंड इसके अंदर ये जो भी टाइप का है, लेट्स से ये क्या है 4:1 है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 4:1 एंड यहाँ पर आप मक्स लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया 4:1 मक्स हो गया। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर देखो तो ये नंबर है 4:1 मक्स है। इसका मतलब यहाँ पर जो होता है ना ये 4, इसका मतलब ये इनपुट्स की बात हो रही है और ये जो 1 है ये आउटपुट्स की बात हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2:n इनपुट लाइंस एंड 1 आउटपुट लाइंस, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? तो अब ये जो 4 है, ये 4 आपका इनपुट है, यानी कि आपके पास 4 इनपुट लाइंस आ रही होंगी एंड आपको हमेशा याद रखना है आपका जो ऐसा आप लाइंस आप बना रहे हो, आपको उसको नेमिंग कैसे करनी है। I0, I1, I2, I3 लाइक दिस यू हैव टू गो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल वट एवर इज योर इनपुट। ओके, तो ये आपके क्या हो गई? ये हो गई आपकी इनपुट लाइंस। देन व्हाट अबाउट आउटपुट लाइन? तो आपको हमेशा याद रखना है आपका आउटपुट जो हो रहा है वो सिर्फ y होगा इन एवरी केस। ओके, अब ये सिलेक्शन लाइंस की बात क्या हो रही थी? सिलेक्शन लाइंस की जो है हम बात कर रहे थे, तो ये जो 2:n है ये सिलेक्शन लाइंस है। तो मुझे बताओ ये जो 4 है इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम 2:2 लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस 2 का मतलब क्या हुआ? n हुआ, और n का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन लाइंस होता है। तो ये जो सिलेक्शन लाइंस है इसका मतलब इस वाले मक्स के अंदर 2 सिलेक्शन लाइंस हो रही होंगी। तो इन 2 सिलेक्शन लाइंस को आपको ऐसे नीचे शो करना है एंड डेफिनेटली एवरी टाइम यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड दिस विल बी S0 एंड दिस विल बी S1। दिस इज द सिलेक्शन लाइन 1 एंड दिस इज योर सिलेक्शन लाइन 2। क्लियर? तो बस यही है एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर 4:1 मार्क्स। ओके, अब आपको क्या करना है? देखो मैं इसको कर देती हूँ रफ। ओके, अब आपको क्या करना है? अब आपको सिंपली एक टेबल बनाना है एंड वो इतना इजी टेबल है। देखो यहाँ पर क्या है आपका S0, यहाँ पर क्या है आपका S1। ओके, तो यहाँ पर देखो आप कैसे बनाओगे? पहले S1 फिर S0, है ना? यू हैव टू गो फ्रॉम राइट। ओके, नाउ दिस इज योर इनपुट, राइट? दिस इज योर इनपुट। नाउ व्हाट विल बी योर आउटपुट? y इज योर आउटपुट। करेक्ट है, ये हमें पता है। नाउ अब आपको सिंपल आपको पता है क्या? यहाँ पर 4 इनपुट्स हैं, है ना? यहाँ पर जैसे कि 4 इनपुट्स हैं तो हमारे पास ये क्या है? 2 है ना? 2:2 तो 2 आपके पास देखो बेसिकली आपके पास कितने बिट होने चाहिए? 2 बिट्स होने चाहिए इसके अंदर, है ना? 2 बिट्स होने चाहिए क्योंकि जैसे कि यहाँ पर 4 आ रहा है, इसका मतलब आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। तो 4 कॉम्बिनेशंस के लिए आपके पास 2 बिट्स होनी चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे करते हो? डेफिनेटली 0:0:1:1। करेक्ट है ना? यहाँ पर क्या आएगा? 0:1:0:1, वही जो आप हर बार इनपुट दे रहे होते हो, है ना? तो बस ऐसे ही आपको इनपुट बना लेना है। अब आपने इनपुट बना लिया, नाउ लेट मी गिव यू द आइडिया ऑफ y। कुछ आपको y में बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव टू राइट इज दिस I0, I1, I2, I3। I0, I1, I2, I3। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि I0 के लिए 0:0, I1 के लिए 0:1 हमने एलोकेट कर दिया है, I2 के लिए 1:0 एलोकेट कर दिया है, I3 के लिए 1:1 एलोकेट कर दिया है। ओके, नाउ ये जो टेबल हमें मिला है इस टेबल का यूज करके हमें बनाना है आउटपुट का एक्सप्रेशन। सिंपली हमें y का एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है? इस y के एक्सप्रेशन से हमें सर्किट डिजाइन करना है। ओके, तो इस y एक्सप्रेशन को हम ना ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है? नीचे लिखने से अच्छा है, आई विल राइट इट अबव। ओके, लेट मी रफ दिस। ओके, तो अब यहाँ पर आप y कैसे लिख रहे होगे? ओके, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ। यहाँ पे ये हो गया आपका y। ओके, हाउ विल यू राइट y? देखो S1 और S0, S1 बार होगा, S0 बार होगा और आपके पास क्या आ जाएगा? I0। तो यहाँ पर आप लिखोगे S1 बार, S0 बार और यहाँ पर आ जाएगा आपका I0, ठीक है? अब हम करेंगे प्लस, उसके बाद S1 बार, S0,
S1 बार S0 और यहाँ पर क्या है I1 है ना, सिंपल, प्लस यहाँ पर क्या है S1, यहाँ पर क्या है S0 बार और यहाँ पर क्या है I2 है ना, बस प्लस इसके बाद ये क्या है आपका, ये है आपका S1, ये है आपका S0 और आपका है I3। यानी कि सिंपल आपको लेफ्ट टू राइट यू हैव टू गो एंड यू हैव टू मेक द एक्सप्रेशन। बस देखो इतना ज्यादा सिंपल है आपका एक्सप्रेशन। मुझे बताओ इसमें कुछ हार्ड था नहीं, राइट? अब बस इसी का यूज करना है हमें एंड वी हैव टू बिल्ड द सर्किट डायग्राम। तो इतना आपको समझ में आ गया कि अगर आपको डिजाइन करना है, ओके, वी आर डूइंग द क्वेश्चन लाइक आपको कैसा आएगा, डिजाइन 4:1 मार्क्स, ओके, तो 4:1 मार्क्स अगर आपको डिजाइन करना है so you have to go like this, you have to first make this diagram, block diagram of your marks, जिसमें आपके इनपुट्स होंगे, ठीक है, जैसे कि हमें 4:1 दिया हुआ है, राइट, 4:1 आपको दिया हुआ है, तो ये 4 आपका इनपुट है, ये 1 आपका आउटपुट है, तो 4 इनपुट 1 आउटपुट। एंड जैसे कि 2:n सिलेक्शन लाइंस हो रही होती हैं, तो ये n क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 2:2 आ जाएगा, तो ये 2 आपको सिलेक्शन लाइंस बनानी है एंड यू हैव टू नेम फ्रॉम राइट, okay, then you have to make this truth table which is very simple, okay, समझ में आ गया, and from this truth table you have to just make your output, and जैसे ही आपको आउटपुट का एक्सप्रेशन मिल जाता है the only thing left is your circuit diagram। तो सर्किट डायग्राम को अभी हम बना लेते हैं, ओके तो अब देखो, अब आप सर्किट डायग्राम इसका कैसे बना रहे होगे, इतना ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हमें सिलेक्शन लाइंस को यूज़ करना है। सिलेक्शन लाइंस को हम कैसे यूज़ करेंगे, यू हैव टू राइट हियर S1, देन यू हैव टू राइट हियर S0, क्लियर? तो S1 और S0, तो ये जो है हमने बना ली 2 सिलेक्शन लाइंस जो थी हमारी, राइट? अब हमें क्या करना है, ये S1 S0 हो गई। अब हमें यहाँ पर S1 का बार S0 का बार भी लग रहा है कहीं कहीं, तो सिंपल हम यहाँ से क्या बना लेंगे, इसका बना लेंगे हम नॉट, है ना, जहाँ पर हमें नॉट का यूजफुल होगा, देन देयर वी विल यूज दिस, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो I0 I1 I2 I3 है ये भी देना होगा, राइट? तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपका जाएगा I0, यहाँ से आपका जाएगा I1, ओके, यहाँ से आपका जाएगा I2, नाउ दिस विल बी योर I3, दैट्स इट। समझ में आ गया, I0 I1 I2 I3, से दिस सिंपल। कुछ भी किया अभी तक नहीं, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इनपुट डिजाइन। हमारा आउटपुट तो हमें पता है y है, राइट? तो जस्ट वी हैव टू डिजाइन हाउ, लाइक सी S1 बार S0 बार और I0। S1 बार, तो वेयर यू विल गो फ्रॉम, यू विल गो फ्रॉम S1 बार, देन S0 बार, सो यू विल गो फ्रॉम S0 बार, एंड I0 तो ऑलरेडी है ही, है ना, बस इन तीनों का क्या हो रहा है, राइट? यहाँ पे इनका एंड हो रहा है, ओके, देन वी विल मेक द आउटपुट ओवर हियर। अब I1 के लिए हमें क्या करना है, S1 बार और S0, तो यहाँ पर आ जाएगा S1 का बार और S0 यहाँ पर है, ओके, ये S0 बार का आपकी लाइन है और ये S0 है, तो इसका भी हो जाएगा आपका क्या, एंड हो जाएगा। देन I2 के लिए S1 और S0 बार, राइट? S1 और S0 का बार, बस इनका आपको ले लेना है एंड उसके बाद S1 S0 I3, तो यहाँ पर आ जाएगा S1 और यहाँ पर आ जाएगा S0 और यहाँ पर I3 तो है ही, तो इनका हो गया एंड, है ना। अब इन तीनों का यहाँ पर आपको, ओके, अब यहाँ पर देखो इन तीनों का अब आप क्या करोगे, इन तीनों का आप लोगे और, राइट, क्योंकि ये तो एंड प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है, ये होगा इनका और, एंड बस जो और का आउटपुट आ रहा होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका y। समझ में आ गया, बस सिंपल हो गया आपका मल्टीप्लेक्सर डिजाइन। कितना ज्यादा सिंपल था, जस्ट अभी मैंने देखो एक ही एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लिया है। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सप्लेन यू 8:1 मार्क्स, ओके, एंड वो आप बहुत सिंपल बना सकते हो, आई नो। देन जस्ट आई विल टेल यू टू ड्रॉ योर सर्किट डायग्राम। तो अब सर्किट डायग्राम आप खुद बना लेना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर हमने प्लॉट किया है। जस्ट मैंने आपको तरीका बता दिया है कि सिलेक्शन लाइन्स आपको यहाँ पे ऐसे देनी है, then I0 I1 I2 I3 आपको ऐसे देना है, and that's it, okay? Now let's see about 8:1 marks. Okay, so this is your 8:1 marks. तो अब आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा, इसका ब्लॉक डायग्राम, है ना। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए this time you have to make bigger because we have 8 input lines, right? तो
8 इनपुट लाइंस के लिए ये हमने बना लिया अपना मक्स विच इज 8:1 मक्स, राइट। नाउ अब हमें यहाँ पर 8 गिवन है, 8 का मतलब होता है 8 इनपुट लाइंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज योर 8, ओके। तो ये हो गया हमारे 8 के 8 हमारी इनपुट लाइंस, ओके। अब हमें पता है मक्स के इनपुट्स कितने भी हों हमारा आउटपुट एक ही होगा, दैट इज वाई, ओके। अब ये 2n जो है ये हमारा फॉर्मेट होता है 2n:1, ओके। तो ये n क्या होगा इन दिस केस, तो 2:3 होगा, वाई बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 2 2 4 2 8, राइट। नाउ तो ये तो 3 हो गया, अब इट्स 3 का मतलब है हमारे पास 3 होंगी क्या, सिलेक्शन लाइंस, ओके, सिलेक्शन लाइंस। तो यहाँ पर सिलेक्शन लाइंस आपको 3 बनानी होगी जो कि यहाँ नीचे बनाते हैं हम लाइक दिस, ओके। तो S0, S1, S2, यहाँ पर क्या होगा I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7, दिस विल बी योर इनपुट। सो ये हमने डिजाइन कर लिया हमारा 8:1 मल्टीप्लेक्सर। अब मैं आपको सिंपल इसका जो है ट्रुथ टेबल बता देती हूँ एंड आपको अब बनाना होगा इसका सर्किट डायग्राम, ओके। नाउ यहाँ पर क्या होगा S2, S1, S0 and this will be your Y output, okay। तो simple you have to make this table like this, simple you know कितना ज्यादा simple है ये, है ना, मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना। तो इसके मार्क्स तो नहीं जाने चाहिए हम लोगों के, ओके। कहीं भी मतलब आपकी गलती होने के चांसेस हैं बट यहाँ पर नहीं है, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर 8 आपके इनपुट हैं तो आपके पास 8 कॉम्बिनेशंस आएंगे, तो 8 कॉम्बिनेशंस के लिए हम ऐसे बनाते हैं 4 zeros 4 ones, देन यहाँ पर 2 zeros 2 1 2 zeros 2 1, देन यहाँ पर 0 1 0 1 0 1 0 1, ओके। अब सिंपल y के लिए कुछ सोचना है क्या, हमें नहीं सोचना है। I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, ओके। अब आपको एक्सप्रेशन तो आप बना ही सकते हो, कितना सिंपल होगा, S2 बार S1 बार S0 बार I0, S2 बार S1 बार S0 I1, S2 बार S1 S0 बार I2, S2 बार S1 S0 I3, है ना। अब सर्किट डायग्राम तो हम कितना सिंपली बना सकते हैं, लेट मी शो यू इन माय नोट्स। देखो नोट्स के अंदर यहाँ पर ये जो देखो यही बनाया हुआ है मैंने 8:1, है ना। तो ये आपका टेबल हो गया, दिस विल बी परफेक्टली योर एक्सप्रेशन एंड दिस इज योर आउटपुट ऑफ अ सर्किट डायग्राम। कितना सिंपल है, बस आपको ऐसे ही करना है ना। तो ये हो गया 8:1 मक्स आपका डिजाइन, है ना, सिंपल। तो बस आपको ऐसे ही करना है, हो गया ना, इतना ज्यादा सिंपल था ये, ओके। तो ये मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करना वाला क्वेश्चन तो है हमारा वो क्लियर हो चुका है, ओके। नाउ लेट्स नेक्स्ट सी व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर ट्री, ओके। ओके तो मल्टीप्लेक्सर ट्री क्या होता है, तो आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। PYQs में आप जाके देख सकते हो। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि डिजाइन करना है आपको, मल्टीप्लेक्सर गिवन होता है लाइक डिजाइन 4:1 मक्स और 8:1 मक्स और एनी, ओके। अब आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इम्प्लीमेंट 8:1 मक्स बाय 2:1, यानी कि आपको 8:1 मक्स डिजाइन करना है बाय यूजिंग 2:1। तो इस केस में हमें कैसे बनाना होगा, बहुत सिंपल है, ओके, बहुत सिंपल है। जस्ट एक चीज याद रखो, ये किस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, इंप्लीमेंटिंग हायर ऑर्डर मक्स फ्रॉम लोअर ऑर्डर मक्स, है ना। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, हम ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी हम करेंगे, ओके, अभी करेंगे इसको भी, लेकिन फर्स्ट वी विल इंप्लीमेंट 4:1 मक्स बाय यूजिंग 2:1 मक्स, ओके। आपको मैं PYQs बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट PYQs। इसके अंदर आपको आता है 8:1 मक्स आपको डिजाइन करना है बाय यूजिंग 4:1, 16:1 आपको डिजाइन करना है बाय यूजिंग 4:1। तो ये आपके PYQs हैं, ओके। तो पहले आप ये समझोगे तो आगे के आपको समझ में आएंगे बहुत इजीली, कुछ भी नहीं है। देखो और भी ज्यादा इजी है, बताऊं मैं, डिजाइन वाले से भी इजी है ये। देखो देखो सबसे पहले आपको सोल्यूशन में लिखना है N1, ठीक है। N1 क्या है आपका, रिक्वायर्ड मक्स, ओके। यहाँ पर आप लिखोगे रिक्वायर्ड मक्स। अब रिक्वायर्ड मक्स कौन सा है हमारा, 4:1, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे 4। N1 आपको लिखना है 4। अब N2 क्या होगा, N2 इज अवेलेबल मक्स, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, अवेलेबल मक्स,
है ना। तो अवेलेबल मार्क्स कौन सा है हमारा 2 है, तो हमें 2:1 से 4:1 बनाना है। तो N1 N2 हमें पता कर मिल गए। अब सिंपल हमें क्या करना है, N1 डिवाइडेड बाय N2, ठीक है, यानी कि 4/2। गाइज ये आपको कब तक करना है, ये आपको करना है जब तक 1 नहीं आ जाता। कैसे, देखो मैं बता रही हूँ। 4/2 ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 4/2 करेंगे तो क्या आता है, 2 आता है, इसका मतलब 2 आ गया। अब 2 आया है ना, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। बस 1 आने तक आपको क्या करना है, यही प्रोसीजर फॉलो करना है। अब ये 2 तो यहाँ पर आ गया, समझ में आया ना। अब ये आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है आपके मार्क्स का। कैसे, तो आपके पास 2 + 1 यानी कि आपको 3 मार्क्स को यूज करना पड़ेगा। कौन से 3 मार्क्स, 2:1 आपको 3 मार्क्स यूज करने पड़ेंगे, तब जाके आप क्या कर पाओगे, 4:1 को डिजाइन कर पाओगे। समझ में आ गया। अब ये 2 और 1 है ना, इतना ज्यादा इजी ट्रिक मैं आपको देने वाली हूं यहाँ पर। 2 और 1 है, राइट, इसका मतलब क्या हो गया, देखो सिंपल याद रखो, 2 आपके आएंगे पहले और 1 आएगा आपके बाद में। समझ में आ गया। ऐसे आपको इसको डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन करना है मैं अभी आपको बताती हूँ, बस इतना याद रख लो। क्या है, हमें अपने 2-3 मार्क्स को यूज करना है, और मैं आपको इसका ट्रूथ टेबल भी बता दूंगी, ठीक है। ट्रूथ टेबल तो पता है। अब देखो ट्रूथ टेबल आपको किसका बनाना होगा, ट्रूथ टेबल आपको बनाना होगा 4:1 मार्क्स का। समझ में आया, 4:1 मार्क्स का आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। तो हमें तो पता है S1 S0 और Y होता है ना। अब 4 है, इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशन चाहिए, तो यहाँ पर हमारे ऐसे 4 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या आता है, I0 I1 I2 I3 आ जाता है ना। बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो अब मैं ना, इसके अंदर बहुत लॉजिक है, ओके, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू टू द पॉइंट, ताकि आप एग्जाम में कंप्लीट मार्क्स इस पर्टिकुलर सेक्शन से लेकर आओ। ओके, तो चलो अब इसको हम करते हैं डिजाइन। तो देखो मैंने अभी आपको कैसा स्ट्रक्चर बताया था कि यहाँ पर आपके होंगे 2, है ना, और यहाँ पर होगा आपका 1। बस इतना स्ट्रक्चर हमें पता चल गया 2 और 1 से, है ना। 2 और 1 से हमें ये स्ट्रक्चर को जान लिया। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिजाइन एक्चुअली। सो देखो 2:1 ही यूज करना है हमें, तो हम यहाँ पर बनाएंगे 2:1 वाला मार्क्स। यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट 2:1 वाला मार्क्स, और यहाँ पर है हमारा 2:1 वाला मार्क्स, विच वी कैन डिनोट इट लाइक दिस, 2:1 2:1 2:1। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू। अब देखो हमारे पास क्या है, I0 I1 I2 I3, है ना। तो देखो I0 I1 I2 I3, क्योंकि 2 ही इनपुट हो सकते हैं, राइट। I0 I1 I2 I3, और इसके भी 2 आपके इनपुट। तो देखो इसको आप कैसे करोगे, I0 I1 I2 I3, है ना। अब इसका आउटपुट तो एक ही होता है, हमें पता है। ये आउटपुट इसका हो गया, ये आउटपुट इसका हो गया, ये आउटपुट इसका हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको हमें ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर दिया, है ना। बस अब इनकी जो सिलेक्शन लाइंस भी होती हैं, ये हमें पता है। तो 2:1 के लिए यानी कि 2:1 आ जाएगा, रेज़ टू n यानी कि 1 आ जाएगा। तो 1 सिलेक्शन लाइन 1 सिलेक्शन लाइन 1 सिलेक्शन लाइन, है ना। अब बस आपको कैसे चलना है, यू हैव टू जस्ट, देखो यहाँ पर आपका आएगा S0, यहाँ पर भी आपका आएगा S0, एंड हियर इट विल बी S1, क्योंकि यहाँ पर दोनों में हमें S0 को यूज करना है, यहाँ पर हमें S1 को यूज करना है। दैट्स इट, यू हैव डिजाइंड योर 4:1 मार्क्स बाय यूजिंग 2:1। समझ में आया, इतना ज्यादा सिंपल था ये। ओके, बस इसी हिसाब से चलो। इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं टू अंडरस्टैंड। I0 I1 S0 से क्या रिलेशन आ रहा है इनका, हाँ मतलब इजी भी है, बट आई विल नॉट प्रेफर टू टेल यू नाउ, बिकॉज नाउ अब एनसेम बहुत ज्यादा नजदीक है। जस्ट गो विद दिस फ्लो, एंड इतना ईजी ट्रिक में मतलब आपको कोई भी नहीं बताएगा कि इतना ज्यादा इजीली आप इसको कर सकते हो। ओके, अब जल्दी से हम 8:1 को 2:1 से डिजाइन करके देखते हैं। तो अब हम इसको सिंपल कैसे करेंगे, वही प्रोसीजर। हमारा N1 यानी कि रिक्वायर्ड मार्क्स क्या है आपका 8, N2 क्या है आपका अवेलेबल मार्क्स, जो कि है आपका 2। अब हमें क्या करना है यहाँ पर N1/N2, इसका मतलब क्या करना है 8/2, तो यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, हमें कब तक करना है, जब तक 1 नहीं आ जाता। तो अब ये 4 आपका इधर आ जाएगा, 4/2, तो क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, है ना। अब वापस से करेंगे हम 2/2, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, स्टॉप। समझ में आया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर है 4 + 2 + 1 यानी कि आपके कितने हो गए, आपको यूज करने हैं 7 मार्क्स।
7 मक्स आपको यूज करने हैं, याद रखो। ओके, अब देखो ये जैसा ये सेक्शन है 4 2 1 है ना, तो देखो यहाँ पर पहले आपको करने होंगे यहाँ पर 4 आपके मक्स, ठीक है, ऐसे आपको 4 बनाने होंगे, उसके बाद आपको बनाने होंगे 2, उसके बाद आपको बनाना होगा 1, ठीक है, ऐसे। तो इस फॉर्मेट में आपका जो है पूरा डायग्राम बन के आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको आप दिमाग में रखिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर S1 S2 S1 S0 का क्या बनाओगे, ट्रूथ टेबल बनाओगे। यहाँ पर आपका y होगा। अब आपको मैंने जो अभी बताया था 8:1 का, सेम वही आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। ओके, नाउ आई विल शो यू हाउ यू विल डिजाइन दिस 8:1 मक्स बाय यूजिंग 2:1। ओके, तो देखो सिंपल, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आएगा आपका 8:1, यहाँ पर 2:1, यहाँ पर आपका 2:1 एंड नीचे भी आपका आ जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1 2:1 2:1 एंड 2:1। ओके, देन मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको बनाने हैं 2, है ना, तो यहाँ पर हो गए 2, 2:1 2:1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, है ना, 2:1। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब इनको ज्वाइन कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पर होंगे 2 इनपुट, सब जगह आपके 2 इनपुट्स हो जाएंगे, जहां पर भी आपका क्या है 2:1 मक्स है। देखो अब यहाँ से आपका जाएगा इधर, है ना, यहाँ से आपका किधर जाएगा, सेम इधर, वैसे ही आपको यहाँ से जाना होगा इधर, यहाँ से आप जाओगे इधर। अब इसका जो आउटपुट होगा वो इधर आएगा और इसका जो आउटपुट होएगा वो इधर आएगा, एंड दिस इज द नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर आपको करना है I0 I1 I2 I3, है ना, I4 I5 I6 I7, हो गए 7 ऑफ 7 कवर हो गए। यहाँ पर आप नीचे सेक्शनल लाइंस भी दिखा सकते हो ऐसे करके। और हमेशा याद रखना, एक फ्लो में आपकी S0 तो S0 और S0 ही होगी, दूसरे फ्लो में आपकी S1 होगी, दूसरे फ्लो में आपकी S2 होगी। तो ऐसे आपको बनाना है। ओके, सिंपल है ना। तब आप जब ट्रूथ टेबल बना रहे होगे तो S2 S1 S0 और Y ही बनाओगे। तो ये जो है आपके यही तीनों आनी चाहिए, नहीं तो कितनी सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगी, राइट, 7 हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, बस आपका 8:1 भी डिजाइन हो गया फ्रॉम 2:1। ओके, अब जो है ना एक स्पेशल केस है, ठीक है। स्पेशल केस क्या है, एक मल्टीप्लेक्सर है, लाइक 8:1 को आपको बनाना है 4:1 के साथ, ठीक है। तो मैं आपको इसके लिए दिखाती हूँ कि आपको करना क्या है। ये है मेरे पास नोट्स के अंदर, ठीक है। एक और चीज, आप अगर नोट्स आप सारे के सारे एक्सेस करना चाहते हो, कंप्लीट सारे, ओके, फॉर एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर सेकेंड ईयर, यू कैन गो एंड फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन। ओके, चलो 8:1 और 4:1, सिर्फ यही एक है जो स्पेशल केस है। तो इसके लिए आपने S1 S2 कर लिया, 8/4 से तो 2 आ गया, लेकिन 2/4 करते हैं तो 1 नहीं आता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको 0.5 होगा ऐसा। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 तो आया नहीं है ना, तो वी हैव टू यूज व्हाट, अनेबल लाइन। अब अनेबल लाइन क्या होता है, ये इनपुट होता है, लाइक 1 को ऑन हम समझते हैं, 0 को हम ऑफ समझते हैं। तो सिंपल, जैसे कि हमें 8:1 को डिजाइन करना है, तो 8:1 के लिए हमने ये ट्रूथ टेबल बना लिया एंड ये आ गई हमारी y की वैल्यूज। तो हमें जो हमारा डिफरेंस यहाँ पे करना है वो कुछ भी नहीं करना है, बस इतना करना है कि 2 हमें, यहाँ पर तो आ गए ना 2, तो 2 तो हमें बनाने ही है। यहाँ पर हम आधा तो बना नहीं सकते मल्टीप्लेक्सर, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर ही हमें 4 इनपुट दे देने हैं और सिर्फ एक ये जो है ये अनेबल लाइन यहाँ पर हमें बना देनी है, ठीक है, जो कि होगी S2 के लिए, विच विल बी 1। इसका मतलब क्या होता है, ये ऑन है एंड यहाँ पर ऑफ है, बस इसको और कर देना है। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है क्योंकि ये है स्पेशल केस, है ना। तो बस इतना ही इसके अंदर है, कुछ भी इसके अंदर डिफरेंस है नहीं। ओके, अब जो मल्टीप्लेक्सर है इसके एप्लीकेशंस आप जो है आप देख सकते हो, आप चैट GPT करके देख सकते हो, या फिर आपको मतलब बहुत ईजी है मल्टीप्लेक्सर के एप्लीकेशंस, तो हर कोई जानता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो भी आप देख लेना। वो उसमें मतलब वो थेरेटिकल पार्ट है, दैट्स ओनली द पार्ट आई एम गिविंग यू, मतलब बहुत इजी है, बस आप जाके एक बार देख लेना कहाँ कहाँ उसके एप्लीकेशंस है। नाउ कमिंग टू मक्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, मक्स को इम्प्लीमेंट हम कैसे कर रहे होते हैं, चलो नाउ लेट्स सी मक्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो मक्स इम्प्लीमेंटेशन कैसे बनाना होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसा आपको क्वेश्चन गिवन होगा एंड हमें ऐसा बोले जाएगा कि लाइक डिज़ाइन बाय यूजिंग व्हाट, लाइक डिज़ाइन
बाय यूजिंग 8:1 मक्स, ठीक है। तो 8:1 मक्स हमें यूज करना है एंड हमें इसको डिजाइन करना है, ठीक है। अब हमें तो पता है 8:1 मक्स है, इसका मतलब क्या है 2:3 है ना। इसको हम आंसर्स में ही लिखते हैं, ओके। यहाँ पर आप जब आंसर लिखोगे तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है, 8:1 अगर है तो यहाँ पर 2:3 आएगा विच इज 8, एंड इससे आपको समझ में आएगा कि आपके पास 3 क्या है, सिलेक्शन लाइन्स है ना। 3 आपके पास है सिलेक्शन लाइन्स, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, BCD यूज करना है एज अ सिलेक्शन लाइन, ठीक है। BCD यूज करना है एज अ, लेट BCD एज सिलेक्शन लाइन। अब हमें क्या करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाना होगा, ठीक है। अब उससे पहले आपको याद रखना है कि आपको जो है ना ये 8:1 के लिए आपको ट्रुथ टेबल जो है वो बना लेना होगा, ठीक है। कौन सा वाला ट्रुथ टेबल, ABCD एंड Y की वैल्यूज होंगी उसके अंदर, ठीक है। Y की वैल्यू कहाँ पर होंगी, जहां पर देखो डेफिनेटली, बस बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं इसको आपको बताती हूँ। जहां पर आपका ये 1, 3, 4, 11, 12 जो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है ना, वो जहां पर आपकी वैल्यूज वहां पर आपको मिल जाएंगी बाइनरी फॉर्म में, बस वहां पर आपको 1 दे देना है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखो ऐसा आपको बनाना है, ये जैसा है ना ABCDY, ओके। यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर आपको पहले तो जो जिस भी टाइप है, लाइक यहाँ पर ना ये कौन सा डिजाइन हो रहा है, देखो ये जो है यहाँ पर आपने 8 दे दिए, यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर आपने 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ऐसे मतलब ये हमने पहले दे दिए इनपुट्स। लेकिन जहां पर आपके होंगे आउटपुट, वहां पर आपको 1 देना है, ठीक है, जहां पर आपके आउटपुट होंगे। अब ये दूसरे वाली टेबल का है, ओके। तो ये हम देख लेंगे, सिंपल है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें इसका बनाना होगा इम्प्लीमेंटेशन टेबल, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन टेबल कैसे बनता है, बस इतना ही आपको जो है ना इसके अंदर समझना है और इसका डायग्राम समझना है, ठीक है। फिर आप इसका सब समझ जाओगे, बस 3 ही पार्ट्स हैं इसके अंदर, वो भी बेसिक, ये तो हमें आता ही था। मतलब आप ऐसा समझ लो, मोटे मोटे 2 पॉइंट्स हैं आपके जो आपको इसमें समझने हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन टेबल, अब हमें समझ में आ गया कि ये 3 है, इसका मतलब यहाँ पर अगर 8 है, 8 इनपुट्स हैं, यानी कि I0 से हम जाएंगे तो I7 तक जा पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7, ठीक है। तो ये हमने लिख लिए। अब हमें क्या करना है, देखो हमेशा याद रखो हम किससे बना रहे होंगे। देखो एक चीज आपको मैं बताना भूल गई, जैसे कि यहाँ पर 3 सिलेक्शन लाइंस हैं, ठीक है। 3 सिलेक्शन लाइंस हैं हमारे पास, तो अगर हमें 3 सिलेक्शन लाइंस से ये करना है, यहाँ पर देखो ये कितने हैं, 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, है ना। तो यहाँ पर अब हमें कैसे करना होगा, यहाँ पर अगर हम सिलेक्शन लाइंस देख रहे हैं तो 3 है ना, और हम बना रहे हैं 8:1, है ना। बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखो हमें क्या करना होगा, अब इसके अंदर हमें एडजस्ट करना होगा। क्या एडजस्ट करना होगा, देखो हमारे पास क्या है, देखो मैंने आपको BCD तो बता दिया, देखो ABCD है ना, ये 4 हैं हमारे पास सिलेक्शन लाइंस, ठीक है। 4 सिलेक्शन लाइंस कैसे हो गई, देखो अगर हम 2:4 करेंगे, 2:4 करेंगे तब जाके हम कहीं 16 तक जा पाएंगे। 2:4 करेंगे तब जाके हम 16 तक जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो 15 तक है, राइट। यानी कि अगर हम ये यूज करेंगे 2:4 तभी हम जाके इस वाली वैल्यू तक पहुंच पाएंगे। और हमें क्या बोला है, हमें डिजाइन करना है 8:1 से, इसका मतलब 8:3 से हमें डिजाइन करना है, जो कि वैल्यू सिर्फ 8 तक जा रही है। उसके बाद तो हमारे पास 11, 12, 13, 14, 15 इतने सारे नंबर्स हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे कि ये 2:4 है ना, 2:4 का मतलब 4 सिलेक्शन लाइंस हो गई, 4 सिलेक्शन लाइंस हो गई, तो हमें 4 सिलेक्शन लाइंस की जगह हमें 3 सिलेक्शन लाइंस यूज करनी पड़ेंगी। तो हमारा जो ABCD हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं सिलेक्शन लाइंस को, तो हमारा जो A है पहले वाली वो निकल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि हम यहाँ से चलते हैं S0, S1, S2 ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो इतना सिंपल हमें याद रखा। अब जैसे कि हम इसको डिजाइन कर रहे हैं ना, तो हमारे पास A तो बच गया, ए तो चाहिए ही, राइट। यहाँ पर 2:4 है, अगर ये 16 तक वैल्यूज है तो ए तो चाहिए ही ना। तो इस ए को हम इस इम्प्लीमेंटेशन टेबल के अंदर यूज कर रहे होंगे एज A बार एंड A। कैसे यूज करना है, नाउ आई विल शो यू। इतना समझ में आ गया ना आपको। एक बार और मैं बता देती हूँ, देखो ऐसा अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के अंदर आपको देखो वैल्यूज 15 तक गिवन है और बोला है हमें 8:1 से डिजाइन करना है। 8:1 से अगर हम देखें तो 2:3 होता है इसका, है ना। तो 3 सिलेक्शन लाइंस हो गई, एंड ये तो सिर्फ 8 तक ही मेजर करेगा, हमें तो 15 यानी कि 11, 12
13, ये तो 8 के आगे की वैल्यूज हैं, तो इसके लिए हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, 8:4 वाला। तो इसके अंदर कितने सिलेक्शन लाइंस हैं, 4 सिलेक्शन लाइंस हैं। तो लेट्स से अगर मैं उन सिलेक्शन लाइंस को A B C D बोल रही हूँ, तो मेरे पास 3 ही यूजफुल है, जो कि है B C D, क्योंकि हम राइट से इनको रीड करते हैं। लेकिन इस A का क्या करें, तो इस A के लिए हम A बार और A को हम इम्प्लीमेंटेशन के टेबल के अंदर यूज कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा सिंपली। आई विल टेल यू हाउ। तो देखो यहाँ पर आपने ये सारी, तो आपने वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया आपने लिख लिया अपने आई वैल्यूज। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा पहले A बार और उसके बाद A, ठीक है, A बार और फिर A। इसका मतलब अगर यहाँ पर A बार है और यहाँ ओके चलो मैं अब ना आपको इसका मक्स इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ, जो कि फाइनल डायग्राम आपको इसका बनाना है। ओके अब आपको कैसे बनाना है, आपको किससे बनाना था इसको डिजाइन कर, आपको 8:1 से इसको डिजाइन करना था। तो आप सबसे पहले यहाँ पर बना लोगे 8:1 का मक्स, ठीक है, 8:1 का मक्स। यहाँ पर 8:1 आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या थे, I0, I1, I2 कहाँ तक है, 7 तक है। तो इसके इनपुट्स भी इधर ही आएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स आपके पास 8 इनपुट्स होंगे इसके लिए। तो आपके पास यहाँ पर आ गए 8 इनपुट्स, है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर ये हो गया ओके तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर सिंपल आप ये समझो कि यहाँ पर है आपका I0, है ना, फिर यहाँ पर है 1, ओके, 2, 3, आपको कैसे लिखना है, I1, I2, I3 इस फॉर्मेट में लिखना है। ओके 4, 5, 6 और 7, ओके एक मैंने एक्स्ट्रा बना ली, ठीक है। तो ये I0, 1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7, है ना। इनका आउटपुट क्या हो रहा होगा, एक ही आउटपुट हो रहा होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर ये 8:1 है, यानी कि 2:3 ही हमारे पास क्या चाहिए, सिलेक्शन लाइंस चाहिए, राइट। तो सिलेक्शन लाइंस अगर 3 चाहिए, तो यहाँ पर हमारी ये 3 सिलेक्शन लाइंस हो गई, जो कि कैसे होंगी, B, C और D होंगी, है ना। क्योंकि हमें पता है हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। अगर B C D हो गई, अब हमें तो क्या डिजाइन करना है, हमें वो वाला बनाना है जो कि हमारा क्या होगा, जिसमें 16 तक वैल्यू, 15 तक वैल्यूज चाहिए, यानी कि 2:4 ही होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एडजस्ट करना होगा A को, ओके, एडजस्ट करना होगा हमें A को। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल देखो, अभी आपने इतना डिजाइन कर लिया, है ना। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपको देखना है टेबल को एंड ऊपर डिजाइन करते जाना है। पहले तो देख लो 0, 0 कहाँ पर है, तो 0, 0 है I1 और I2 के ऊपर, यानी कि I0 और I2 के ऊपर। तो I0 और I2 जो है वो आपके कहाँ चले जाएंगे, वो आपके चले जाएंगे VCC पे, ठीक है, VCC पे। समझ में आ गया। अब देखो, अब आपका जो है क्या, आपका जो कि आप 1, 1 देख सकते हो, I3, I4, I5, I3 और I4, राइट, I3 और I4 ये आपके कहाँ चले जाएंगे, ये दोनों के दोनों। देखो इसको आप कैसे बना सकते हो, यहाँ से आप एक ले सकते हो, यानी कि ये जो है ना, इसको आप एक ही लाइन यहाँ पे ले सकते हो एंड इसको यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो एंड ये आपकी चली जाएगी ग्राउंड पे। समझ में आ गया, ये आपकी ग्राउंड पे चली गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है A बार देखोगे तो सिर्फ I1 के ऊपर है A बार। तो यहाँ पर जो है आपको पहले A भी तो चाहिए होगा, राइट। तो आप क्या करोगे, पहले एक A डिजाइन कर लोगे यहाँ पर और उससे यहाँ पर आप नॉट ले लोगे, जो कि आपका चला जाएगा आपके 1 के ऊपर, राइट। 1 किधर है आपका, 1 ऊपर है, 1 है ये, है ना, हो गया। अब A कहाँ पर है, तो A यहाँ पर देखोगे तो 5, 6 और 7 पर आपका A है। तो ये तो डायरेक्टली चला जाएगा आपके 5 के पास, आपके 6 के पास और आपके 7 के पास। तो बस ऐसे ही आपको डिजाइन करना है एंड आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही मक्स का इम्प्लीमेंटेशन करना है एंड A को जो है आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा सिंपल था। ओके तो बस आपको इसको ऐसे ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप चाहो तो अब आप एक और प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। आपको सेम जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया, सेम आपको डिजाइन करना है बाय यूजिंग 4:1, ठीक है, 4:1। तो मैं उसके लिए आपको नोट से समझा देती हूँ, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। अब हर बार ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक ही सिलेक्शन लाइन नहीं होगी, तो हम A बार और A यूज कर लेंगे। तो देखो ये है वो एग्जाम्पल ABCD जिसमें हमने सेम एग्जाम्पल लिया है एंड वी हैव टू डिजाइन बाय यूजिंग 4:1, ठीक है। तो 4:1 अगर है तो 2 स्क्वायर होगा, यानी 2:2, तो 2 सिलेक्शन लाइन्स हो गई। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 15, यानी कि 2:4 वाला काम हमें करना है 2:2 से। तो हमें CD को हमें सिलेक्शन लाइन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें, ABCD ये हम लेते हैं, है ना।
ए बी सी डी अगर हम लेते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो डी और सी यानी कि सी डी तो हमारा होगा सिलेक्शन, और ए बी हमें लेना होगा इन इनपुट, यानी कि ए और बी को हमें करना होगा एडजस्ट। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले ए बी सी डी का हमें बना लेना होगा ये वाला ट्रुथ टेबल। ठीक है, यही आपको मैंने पहले भी बनाने बोला, तो इस वाले में भी आपको इसको बनाना है, और वाई में आपको वहीं पे 1 देना है जहां पर आपके ये वाली वैल्यूज प्रेजेंट है। ओके, अब आपको इसका जो है यहाँ पर आप ट्रुथ टेबल इसका जो बना रहे हो, इसको जो भी आप समझो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो आप, इम्प्लीमेंटेशन टेबल बोला जाता है इसको। तो जैसे कि यहाँ पर आपकी कितनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर 4 इनपुट हैं, तो I0 I1 I2 I3 है ना। अब जैसे कि हमें यहाँ पर अब 2 को एडजस्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला है आपको हमेशा इस जो सिलेक्शन लाइन्स हैं इसके इनपुट्स इनमें हमेशा उल्टा जाना है। तो देखो आप यहाँ पे से जाओगे तो ए बी बार बी और ए बार बी बार, ठीक है, ऐसे आपको जाना है। फिर आपको सारी वैल्यूज लिख लेनी है लाइन वाइज, 0 1 2 3 4 5 6 7 टिल 15, और जो भी वैल्यूज यहाँ पर प्रेजेंट है उनको हमें कर लेना है सर्कल। अब जैसे ही हमने सर्कल कर लिया, तो अब आपको इन दोनों में से चेक करना है कि कॉमन क्या है। जैसे कि हम के मैप में कर रहे थे, तो 4 और 12 में ए बार बी और ए बी में कॉमन क्या है, बी, तो इसका आंसर बी हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ए बार बी बार और ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो ए बार बी बार और ए बी को हम लिखते कैसे हैं राइस, इसको हम सिंपल लिखते हैं ऐसे नॉट के फॉर्मेट में, है ना। तो आपको इसको ऐसे लिख लेना है, और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो देखो ये जो है यहाँ पर ये सिर्फ इधर ही है, तो सिर्फ ए बी हो गया। ये तो 3 जगह है, तो 3 जगह के लिए हमें इसको मतलब कैसे करेंगे, इसको हमें करना होगा सॉल्व। ठीक है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके देखना। यहाँ पर प्रेजेंट है ए बार बी बार, ए बी बार और ए बार बी। ठीक है, तो इसको आपको कैसे करना है वो मैंने यहाँ पर बताया, एंड आपका लास्टली जो आंसर आया है वो ए प्लस बी बार आया है। ठीक है, बस उसी को आपको अब क्या करना है, यहाँ पर ए बी आपको बना लेने हैं जैसे हमने ए के लिए बनाया था। फिर I0 I1 I2 I3 ये आपके हो गए, एंड 2 आपकी सिलेक्शन लाइंस हो गई। एंड जो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशंस मिले हैं बस वही हमें यहाँ पर, जैसे I0 को B मिला है तो I0 को डायरेक्ट B कर लिया। यहाँ पर I1 को हमें ये XOR मिला है क्या, ठीक है, देख लेना आप क्या है परफेक्टली सिंप्लीफाई करके, एंड वो आपने यहाँ पे कर लिया। ए बी यहाँ पर नॉट मिला है तो I2 में नॉट कर लिया। ए प्लस बी बार यहाँ पे मिला है तो यहाँ पर ए प्लस बी बार कर लिया। बताओ मुझे कितना ज्यादा सिंपल है ना। तो बस आपको इसको डिजाइन करना है, चाहो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ओवर हियर, बाकी नोट्स में आपके लिए ये प्रेजेंट ही है। तो ये वाले भी टाइप का आप एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है ना। आप चाहो तो इसको अलग अलग इंप्लीमेंटेशन करके देख सकते हो। अगर मैं आपको होमवर्क दूं, सो दिस विल बी योर होमवर्क फॉर दिस, फॉर प्रैक्टिसिंग इंप्लीमेंटेशन, जिसमें आपको ये वाला एक्सप्रेशन है बाय यूजिंग 8:1 आपको इसको डिजाइन करना है। ये वाला एक्सप्रेशन है जिसको आपको 4:1 से डिजाइन करना है। अब जैसे कि यहाँ पर ये पाई एम है, यानी कि अब आपको क्या लेनी होंगी, यहाँ पर मैक्स टर्म्स है, तो जहां पर भी मिन टर्म्स है वहां पर आपको कर देना है सर्कल। यानी कि जहां पर ये देखो ये क्या है, आपकी मैक्स टर्म्स गिवन है ना, तो जहां पर आपकी मिन, ये तो मैक्स टर्म्स हो गई, मतलब इनको छोड़ के अब आपको सर्कल करना होगा। तो प्लीज ये वाला टाइप का आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत मतलब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन टेबल। दैट्स ऑल फॉर इम्प्लीमेंटेशन टेबल। नाउ वी कैन गो टू डी मक्स। ठीक है, डी मक्स कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने जैसे मक्स के लिए किया वैसे हमें मतलब उसका उल्टा करना है। तो लेट्स सी दैट ऑल्सो। ओके, लेट्स सी डी मक्स। डी मक्स कुछ भी नहीं है, आपका अपोजिट है टू मक्स। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जो आपने पहले सीखा है वैसे ही करना है। हम मक्स के अंदर कैसे करते थे, 2n:1 करते थे। डी मक्स के अंदर आपको क्या करना है, 1:2:n, यानी कि 1 आपके होगा इनपुट और आउटपुट होगा आपका 2:n। समझ में आ गया, बस ऐसे ही करना है। इसके टाइप्स कौन से हो सकते हैं गाइस, टाइप्स आपके हो सकते हैं 1:2, 1:4, 1:8, है ना। सिंपल ऐसे ही आपको करना है, 1:8, है ना। अब जब आप इसका डिजाइन करोगे, लेट्स से मैं आपको बताती हूँ 1:4 के लिए, तो 1:4 के लिए ये हो गया आपका डीमक्स 1:4, है ना। जैसे कि हमें पता है एक ही इनपुट होगा, तो ये हो गया आपका इनपुट, जिसको आप आई भी कह सकते हो, वाई भी कह सकते हो। अब यहाँ पर आप इसको कहो आई, क्योंकि ये इनपुट है ना। और यहाँ पर आउटपुट आपका होंगे 4, है ना, आउटपुट 4 हो गए। यहाँ पर आएगा Y0, Y1, Y2, Y3, और यहाँ पर सिलेक्शन लाइन्स भी आपकी आ जाएंगी, 2 सिलेक्शन लाइंस, जो कि आपको सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर भी लिखनी है। दैट्स इट। अब इसी का आप अगर ट्रुथ टेबल बनाओ, ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाओ, तो मैं आपको बताती हूँ आप ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे। यहाँ पर तो S1 आपका हो गया, S0 हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, Y0, Y1, Y2, Y3। ठीक है, तो ये हो गए आपके। अब यही आपको टेबल बनाना है इसका ऐसे करके, है ना।
सिंपल है, हाँ बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, देखो ये तो है 0 0, ये होगा 0 1, ये होगा 1 0, ये होगा 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे डिज़ाइन करोगे, है ना, इसके लिए तो कोई ट्रिक ही नहीं है, हर पूरे मल्टीप्लेक्सर में आपको मैंने ट्रिक से समझाया है, ओके। अब देखो यहाँ पर आप कैसे करोगे, इसका इनपुट इधर आएगा, बाकी सब में 0 0, इसका इनपुट सेकेंड पे आएगा, बाकी सब 0 0, इसका इनपुट कहाँ पर आएगा, देखो इसका यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर सब में 0 0 एंड यहाँ पर आपका आई आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप इसको ऐसे ही याद रखो, बिल्कुल भी अब इसकी आप डीप में मत जाओ। अब जब आप वाई नॉट को डिजाइन करोगे तो वाई नॉट कैसे डिजाइन होगा, वाई नॉट कैसे डिजाइन होगा, देखो ना वाई नॉट को आप कैसे डिजाइन कर रहे होगे, तो यहाँ पर आएगा आपका S1 बार, S नॉट बार और आई, सिंपल है ना। वाई नॉट वाई वन को आप कैसे डिजाइन करोगे, देखो वाई वन को आप डिजाइन करोगे S1 बार, S नॉट और यहाँ पर आ जाएगा आपका आई, है ना। वैसे ही y2 आप कैसे डिजाइन करोगे, y2 के लिए यहाँ पर आएगा S1, यहाँ पर आएगा S नॉट बार, यहाँ पर आ गया i। वैसे ही y3 को आप कैसे डिजाइन कर रहे होगे, S1 S नॉट और y। बस ये हैं आपकी एक्सप्रेशंस। अब यही एक्सप्रेशंस आप यूज करोगे किसमें, सर्किट डायग्राम में। तो सर्किट डायग्राम का आइडिया मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ। यहाँ पर आपका आएगा S1, यहाँ पर आएगा S नॉट, है ना, सिलेक्शन लाइंस। वैसे ही इनका आपको आ जाएगा इधर नॉट, इधर आ जाएगा इनका नॉट। अब हमें आई एक इनपुट चाहिए एक और, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आई भी। समझ में आ गया। बस आपको वाई नॉट में करके दिखाऊं जो कि था S1 बार S नॉट बार और आई, तो S1 बार S नॉट बार और आई। बताओ मुझे इसमें क्या हार्ड है कितना ज़्यादा सिंपल है, राइट। मल्टीप्लेक्सर बस नाम सुनने में थोड़ा सा हार्ड लगता है। ये वैसे ही वाई नॉट हो गया, वैसे ही आपको y1 बनाना है, y2 y3 y, बस इतना ही करना है। और आगे और से हमें करना है क्या, नहीं करना है प्लीज़, हमें y और से नहीं बनाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ऐसे आपको बनाना है, ठीक है, ऐसे आपको बनाना है, ओके क्लियर। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ, देखो आप ऐसे ही अब ट्राई कर सकते हो 1:4 वगैरह, क्योंकि डीमक्स जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होता है, लेकिन बस हाँ क्योंकि हमारा मतलब है पोर्शन में तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लेक्सर, एंड बहुत ज़्यादा सिंपली ये भी डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है। हमें कभी कभी बोला जाता है कि हमें फुल एडर डिज़ाइन करना है, ठीक है, फुल एडर को डिज़ाइन करना है यूजिंग डीमक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, देखो इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग डी मल्टीप्लेक्सर, ओके, नज़र आ रहा है, ओके। तो हमें यहाँ पर ऐसे गिवन होता है, लाइक सम के अंदर ये है, कैरी के अंदर ये है। अब बाय यूजिंग 1:8 डीमक्स आपको फुल एडर बनाना है। तो देखो आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर है ये इसका डायग्राम, है ना। तो ये है 1:8, ठीक है। हमें पता है कि ये कैसे होता है, तो y0 से y7 तक ये आ गया। ABC हमारे आपके सिलेक्शन लाइंस आ गई, और एक ही हमारा इनपुट होता है। अब सम और कैरी हम कैसे कर रहे होंगे, देखो यहाँ पर सम गिवन है, यहाँ पर कैरी। तो जहाँ पर भी सम है, जैसे कि 1 2 4 7, तो 1 2 4 7 को हमने सम दे दिया और लगा के, वैसे ही जो भी कैरीज के लिए वैसे ही हमने उसको कैरी के लिए दे दिया। बस इतना आपको करना है फॉर व्हाट योर आपका फुल एडर बाय यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसीलिए मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स सी द लास्ट टॉपिक, दैट इज योर पैरिटी जनरेटर एंड चेकर। बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, देन वी विल वाइंड अप दिस यूनिट, ओके। चलो पैरिटी जनरेटर के अंदर क्या करना है, ठीक है, जनरेट करना है और हमें डिटेक्ट करना है। तो सिंपल मैं आपको एक पहले कंसेप्ट बता देती हूँ। हमें इसके अंदर सिर्फ इवन और ऑड के ऊपर काम करना है, ठीक है, इवन और ऑड के ऊपर काम करना है। अगर हमें इवन बनाना है तो क्या करेंगे, ऑड बनाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। सिंपल आपको कंसिडर करना है, शायद जैसे कि ये आपकी एक बिट हो गई है ना, तो अगर इसके अंदर हमें पैरिटी जनरेट करनी है, लेट से यहाँ पर आपका है 0 1 1 0, ये है आपका, ओके। तो आपको ये क्या है, ये आपका सपोज मैंने ऐसा किया है। अब मुझे अगर इसको इवन बनाना है, ठीक है, इवन अगर मुझे बनाना है तो मुझे इसके लेफ्ट साइड में एक जो बॉक्स है ना, ये देखो पहले ये ऐसा होगा, ओके। उसके बाद जब हम इसके अंदर अगर हमें पैरिटी जनरेट करनी है, सपोज मुझे इसको ऑड बनाना है, तो मैं यहाँ पर इसको दे दूंगी 1, है ना, क्योंकि 1 क्यों, जितने 1 होंगे, जैसे कि अभी कितने नंबर ऑफ 1s हो गए 3, तो 3 तो ऑड हो गया। अगर इसी को मुझे इवन बनाना होता तो मैं क्या करती, मैं यहाँ पर ऐड कर देती 0 को, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 से इवन ही है। समझ में आ गया, बस इतना ही करना है, ओके। ये हो गया किसके लिए, फॉर जनरेटिंग अ पैरिटी, ओके। अगर हमें डिटेक्ट करना है कि पैरिटी प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ फॉर डिटेक्शन, ओके। ये था क्या, जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखती हूँ डिटेक्शन, तो यही है, सपोज यही है मेरे पास, एंड लेट से यहाँ पर है 0, यहाँ पर 0 पर 1, यहाँ पर 0, ओके। अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, मुझे डिटेक्ट करना है कि पैरिटी है या नहीं, ओके। तो मैं सिंपल, अगर यहाँ पर हम ऑड के लिए चेक कर रहे हैं, ऑड के लिए हम पैरिटी के अंदर क्या दे सकते हैं कि हाँ इट टेक्स देयर
मतलब कोई एरर नहीं है ना, तो कोई एरर नहीं है तो हमें डिस्प्ले होगा 0। और अगर ये क्या है, अगर हम किसके लिए डिटेक्ट कर रहे हैं, ये एरर 0 कब दिखाएगा, जब हम ऑड के लिए डिटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इवन के लिए डिटेक्ट कर रहे हैं तो ये तो इवन है ही नहीं ना, इवन है नहीं, इसका मतलब मुझे एरर दिखाएगा, एरर में मुझे 1 दिखाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एरर वाला टॉपिक होता है। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बता दिया इवन और ऑड, तो पैरिटी बिट्स जो होती हैं, पैरिटी बिट्स वो कितने टाइप्स की होती हैं, तो 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, और वो 2 टाइप्स क्या है आपकी, एक है इवन पैरिटी, है ना, और एक है आपकी ऑड पैरिटी। ठीक है, इवन पैरिटी क्यों होता है, टू मेक नंबर ऑफ वंस इवन, ऑड पैरिटी यानी कि टू मेक नंबर ऑफ वंस ऑड। ठीक है, और पैरिटी जनरेटर जो है वो सिर्फ 1 बिट एरर को ही डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, 1 बिट एरर को ही डिटेक्ट कर सकता है, ये बात भी अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, अब आपको क्या आ सकता है क्वेश्चन, लाइक डिजाइन 2 बिट पैरिटी जनरेटर, 4 बिट बाइनरी जनरेटर, 5 बिट पैरिटी जनरेटर, 3 बिट पैरिटी जनरेटर। तो वैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखाती हूँ, मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि 3 बिट पैरिटी जनरेटर हमको कैसे डिजाइन करना है। तो आई विल शो यू बाय यूजिंग दिस नोट्स। ओके, तो ये लास्ट के हैं, तो मैं आपको सिंपल ऐसे ही बता देती हूँ, बिल्कुल इजी है, इसके अंदर कुछ है नहीं इसीलिए। तो 3 बिट पैरिटी जनरेटर अगर हमें बनाना है, वी विल यूज B0, B1, B2, और यहाँ पर है इवन पैरिटी और यहाँ पर है ऑड पैरिटी। तो सिंपल, जैसे कि 3 बिट्स हैं तो 3 बिट्स के लिए हमने यहाँ पर 7 तक लिख लिया, 3 बिट्स के लिए इतना ही होता है मोस्ट। अब यहाँ पर इसको हमें तीनों को देखना है और हमें क्या बनाना है, अगर इवन पैरिटी है तो क्या ऐड करना पड़ेगा और ऑड पैरिटी है तो क्या ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ये इवन है तो इवन के लिए मुझे 0 ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अगर है ही नहीं तो सिंपली 0 है, 0 हमारा इवन बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम 1 ऐड कर दें इसके अंदर कहीं पर भी तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑड मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एक 1 प्रेजेंट है, इवन बनाना है तो एक और ऐड करना पड़ेगा ताकि वो 2 हो जाए और इवन हो जाए। एंड अगर हमें ऑड बनाना है यानी ऑड पैरिटी करना है तो 0 करना पड़ेगा। वैसे ही 0 1 0 है तो ये क्या है, 1 ही है ना, तो सेम इधर भी करना होगा। अब यहाँ पर 2 है यानी कि इवन में मुझे कुछ भी नहीं देना होगा, 0 ही रहेगा, और ऑड अगर मुझे बनाना है तो 1 देना होगा। वैसे ही आपको ये यहाँ पर 7 तक कर लेने। देखो लास्ट में जो है 1 1 1, तो ये क्या है, ऑड है तो मुझे 0 करना पड़ेगा, और इवन बनाना है तो मुझे 1 बनाना पड़ेगा ताकि वो 4 हो जाए और इवन हो जाए, है ना। अब आपको क्या करना है, इस इवन पैरिटी का और इस ऑड पैरिटी का क्या बनाना है, के मैप बनाना है। अब आपको एक्सप्रेशन देखो, के मैप आप कैसे बनाओगे इवन पैरिटी का, सिंपल, जहां पर 1 है आपने 1 डाल दिए, कहीं पर भी पेयरिंग या क्वाड वगैरह कुछ नहीं बना तो हमने सिंगल पेयरिंग कर दी। अब उनका हमने एक्सप्रेशंस निकाल लिए हर चारों का, है ना। अब इसको हमें करना होगा सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले ये वाली और ये वाली हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर सिंपली, और यहाँ पर क्या है हमारा B2 जो है वो कॉमन है, B2 हमारा कॉमन है। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर से, अब इन दोनों में से हमने कॉमन निकाला, फिर इन दोनों में से यहाँ पर कॉमन निकाला। तो मुझे बताओ ये एक्सप्रेशन तो एक्सनॉर बता सकता है, यहाँ पर एक्सॉर हो सकता है। तो एक्सनॉर है तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, एक्सॉर है तो यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ओके, अब हमें इन दोनों को एक ही चाहिए, या तो एक्सनॉर बना दो पूरे को या तो एक्सॉर बना दो। यूजुअली हम एक्सॉर बनाते हैं, तो यहाँ पर एक्सनॉर को हम कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सॉर बना के उसको दे सकते हैं बार, यानी कि नॉट। तो इससे क्या हो जाएगा, वो एक्सनॉर बन जाएगा। एंड सिंपल, जैसे कि ये अगेन एक्सॉर का एक्सप्रेशन बन रहा है तो B1 एक्सॉर B2 एक्सॉर B0 बन जाएगा, जो कि आपका के मैप किसके लिए बना, आपका एक्सप्रेशन बना इवन पैरिटी के लिए। ओके, नाउ दिस इज योर के मैप फॉर ऑड पैरिटी। ठीक है, तो ऑड पैरिटी के लिए भी सिंपल सेम आपको करना है, एंड ऐसे ही आपके बनेंगे। जस्ट थोड़ा सा एक्सप्रेशन में आपको वही चीज करनी है, बस यहाँ पर जाके आपको ये आपकी वैल्यू मिल रही होगी, एंड ऐसे आपको बनाना होगा इसका के मैप, सॉरी सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गया B0 B1 और B2, सिंपल ये इवन हो गया, और आपको ऐसे जो भी आपका ऑड का एक्सप्रेशन आया है वो ऑड का एक्सप्रेशन आ गया। सिंपल है ना, तो बस आपको ऐसे ही करना है। आप चाहिए तो एक बार चेक कर सकते हो, एक बार ऑड पैरिटी का चेक कर लेना। आई थिंक कि एक्सप्रेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन नहीं, सिंपल है, आप देख सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया एक्सप्रेशन एंड देन उसका सिंप्लीफिकेशन, यही इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, सो दैट्स ऑल, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस पैरिटी जनरेटर, एंड चेक करो ओवर हियर। समझ में आया। तो जैसे कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा, हमने मल्टीप्लेक्सर के लिए मल्टीप्लेक्सर ट्री देखा, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन टेबल इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी देखा, एंड देन वी हैव सीन व्हाट इज योर डीमक्स, है ना, डीमक्स का डिजाइन करने देखा, एंड देन मैंने आपको एक एडिशनल क्वेश्चन भी बताया जो फुल एडर का है, जो कि यूजुअली आपको नहीं पता होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसको एक बार रिवाइज करने के लिए ले सकते हो। देन द लास्ट टॉपिक पैरिटी जनरेटर एंड चेकर, दैट्स ऑल, एंड योर यूनिट 2 इज
कवर्ड एंड फाइनली DLD जो है वो कंप्लीट हो गया। हमें यूनिट 1 में भी टाइम लगा, यूनिट 2 में भी टाइम लगा। मतलब अगर मेरे पास टाइम मिलेगा मुझे, मैं डेफिनेटली आपको जो है ना वो वाला भेज दूंगी। कौन सा? क्वीन मैक्लस्की का लास्ट वाला जो मैंने कहा था ना, डोंट केयर वाला। अगर टाइम मिला है तो डेफिनेटली वीडियो बना दूंगी, लेकिन नहीं मिला तो नोट्स ग्रुप में आपके लिए वो है, ठीक है। वो जो है ना उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं एक बार और पोस्ट अप कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो प्लीज गो एंड टेक द नोट्स फ्रॉम देयर। एंड आपका यूनिट 2 भी कवर होता है। सो हियर आई एम डिक्लेयरिंग योर DLD यूनिट 1 यूनिट 2 कवर। दैट मीन्स इनसेम का सिलेबस कंप्लीट होता है। इनसेम के लिए देखो आपका DLD पूरा कंप्लीटेड है एंड आपका ओप्स पूरा कंप्लीटेड है। FDS का एक ही पार्ट बचा है स्पार्स मैट्रिक्स का, वो भी हो जाएगा आपके आने वाली मतलब दिनों में। एंड सिंपली हम जो सिर्फ आपको अब मुझे बताना है कि DM में से और CG में से पहले आपको क्या चाहिए, तो इसके कमेंट्स मुझे इस सेशन के नीचे चाहिए। एंड दैट्स ऑल, ठीक है। आपको कहीं पर भी अगर डाउट है तो प्लीज मुझे आप कमेंट कर सकते हो एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। एंड ऑल्सो आप क्या करो, प्लीज नोट्स ले लो, वहां पर आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज क्या आपको फ्लो कैसा बनाना है, लेक्चर देखना है, लेक्चर में जो पढ़ा है एक बार आप रिवाइज करोगे ना, नोट्स में जाके एक भी जगह आपको डाउट नहीं होगा। क्योंकि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वहीं पे वही जो चीज़ है वो वहाँ पर मैंने इलेबोरेशन फॉर्मेट में लिखी है, ताकि जो चीज़ें आपको मैंने बताई है वो आपकी अच्छे से रिवाइज हो जाए एंड आपको पता चल जाए कि हाँ एग्जाम में लिखना कैसे है। यहाँ पर तो मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन लिखना कैसे यू विल गेट ओवर देयर, ठीक है। तो प्लीज नोट्स ले लेना, एवरीथिंग इज देयर। एंड अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट करो एग्जाम्स की। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे बहुत मेहनत लग रही है क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं एग्जाम्स के अंदर एंड आई हैव टू कवर मोस्ट ऑफ द स्टफ ऑफ योर इनसेम, ठीक है। तो प्लीज़ इफ़ यू कोऑर्डिनेट विथ मी आई विल डू, क्योंकि मैंने नोट्स का वादा किया है आपसे, लेक्चर्स का वादा नहीं किया है। तो नोट्स तो आपको मिल गए है ना, नोट्स और वैसे भी मैं अपलोड कर ही रही हूँ जो बचे हुए हैं, बस लेक्चर्स तो मैं फ्री में आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे किसी ने कंपल्शन नहीं किया है, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग टू गिव ताकि सबका फायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए दैट्स इट। बाकी नोट्स तो आपको वहाँ पर मिल ही रहे हैं जिसके लिए मैंने आपसे गारंटी ली है, तो बस वो आपसे आप कर सकते हो। लेक्चर्स अगर एक आध दो मिस भी हो जा रहे हैं तो मुझे उसके लिए कोई पे नहीं कर रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, लेकिन ऑफकोर्स आपके लिए मैं कर रही हूँ बिकॉज फर्स्ट ईयर से आप लोग मेरे साथ हो डेफिनेटली। तो चलिए आज इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। यू विल गेट रिमेनिंग लेक्चर्स वेरी सून ऑफ एवरी यूनिट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। वैसे जो है अवेलेबल पहले उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना आप मेरे पीछे पढ़ोगे, कंप्लीट कर दो और खुद पढ़ोगे नहीं, खुद एक दिन पहले पढ़ोगे एग्जाम के, आई नो। तो चलिए दैट्स इट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन इन द चैनल एंड प्लीज लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।